गांव सुदर्शनपुर के दो लड़के आरव और कबीर बचपन से ही एक दूसरे की परछाई थे। दोनों एक साथ स्कूल जाते, खेतों में खेलते, समय बीता और दोनों स्कूल के आखिरी साल में पहुंचे। गांव में हर साल विज्ञान प्रदर्शनी होती थी। इस बार स्कूल से दो छात्रों का चयन जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए होना था। आरव और कबीर ने अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। आरव ने सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप पर काम किया, जबकि कबीर ने बायोगैस जनरेटर तैयार किया। दोनों दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्का सा प्रतिस्पर्धा का भाव दोनों के बीच पनपने लगा था। प्रतियोगिता के दिन दोनों के प्रोजेक्ट बहुत सराहे गए, लेकिन प्रथम स्थान आरव को मिला। उसे जिला स्तर पर भेजा गया। कबीर को बहुत ठेस पहुंची। उसे लगा कि आरव ने उसके कुछ विचार चुराए थे। वो गुस्से में फूट पड़ा, तेरी जीत तेरी मेहनत की नहीं, मेरी चोरी की है। आरव चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे करीबी दोस्त उस पर ऐसा आरोप लगा सकता है। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे झूठा, धोखेबाज और स्वार्थी कहकर दोस्ती तोड़ दी। इस एक पल ने दोनों की जिंदगी बदल दी। आरव मन महसूस कर शहर चला गया और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। कबीर गांव में ही रहकर कृषि विज्ञान में पढ़ाई करने लगा। दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए, लेकिन दिल के किसी कोने में दोस्ती की राख में चिंगारी बाकी थी। कोई भी सामने से बात नहीं करता, लेकिन मन ही मन यादें पलटते रहते। कुछ सालों बाद गांव में भीषण बाढ़ आई। नदी उफान पर थी, खेत बर्बाद हो गए, कई घरों में पानी भर गया। सुदर्शनपुर की हालत गंभीर थी। सरकार और गो की टीमें गांव पहुंचने लगी। इन्हीं में एक टीम की अगुवाई आरव कर रहा था। वो अब एक सफल इंजीनियर और समाज सेवी बन चुका था। अपने गांव के लिए कुछ करना उसका सपना था। गांव में राहत सामग्री बांटते हुए अचानक उसकी नजर कबीर पर पड़ी। वो खुद लोगों के लिए खाना और पानी बांट रहा था, अपने संसाधनों से। चेहरा झुलसा हुआ, कपड़े गीले और मैले, लेकिन आंखों में वही पुरानी ईमानदारी थी। दोनों की नजरें मिली। पल भर को समय जैसे ठहर गया। कोई शब्द नहीं, बस मौन की एक लंबी लहर दोनों के बीच बह रही थी। आखिरकार कबीर ने धीरे से कहा, तू आया अपने गांव के लिए? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तू तो पहले से ही यहाँ सबकी मदद में लगा है। कबीर की आंखों में पश्चाताप था। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, मैंने उस दिन तेरे साथ बहुत गलत किया। बिना समझे, बिना सुने तुझे दोषी ठहरा दिया। माफ कर सके तो कर दे। आरव की आंखों में भी नमी थी। उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस कबीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तो कब का माफ कर चुका था। तुझे अब अपने आप को माफ करना है। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों से जो बोझ सीने में था, जैसे किसी ने उठा लिया हो। उसके बाद दोनों ने न सिर्फ फिर से दोस्ती की, बल्कि गांव के पुनर्निर्माण में जुट गए। उन्होंने मिलकर जल संरक्षण की नई प्रणाली तैयार की, गांव में सोलर लाइटें लगाई और एक युवा विज्ञान क्लब की नींव रखी। उनकी जोड़ी फिर से गांव में मिसाल बन गई। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने दोनों से पूछा, आपने एक दूसरे को इतनी बड़ी बात के बाद कैसे माफ कर दिया? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दिल बड़ा हो तो चोटें छोटी लगती है। कबीर ने कहा, माफ करना कोई कमजोरी नहीं, ये वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो, जिसे अपने रिश्तों की अहमियत पता हो। माफ करना उस आग को बुझाना है जो नफरत से जल रही हो। माफ करना सिर्फ दूसरे को नहीं, खुद को भी राहत देना है। और ये काम वही कर सकता है जिसमें सच्चा साहस हो। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है।